हमने बात की कि कुछ बच्चे होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं वो रिश्वत के थ्रू या फिर इस तरह के थ्रू बच्चों को पास करवा लेते हैं और आगे भेज देते हैं। इवन तो वो यूनिवर्सिटीज़ में भी चले जाएं, लेकिन वो ज़ाहिर है वहाँ तो वो नहीं कोप अप कर सकते। तो एक जानब ये बच्चे हैं और दूसरी जानब वो बच्चे जो वाकई मेहनत करना चाहते हैं, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, मेहनत करना चाहते हैं, फिर इस तरह के निज़ाम का शिकार होकर उनके ग्रेड्स कम हो जाते हैं, फिर उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, डिप्रेशन कॉज होता है और वो उनकी लाइफ जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। फिर वो ज़ाहिर है सोसाइटी के प्रेशर में आके ड्रग्स और चले जाते हैं। तो उनका क्या हल है, उनके लिए क्या बेहतरी है? असल में जो बातें हमने करनी होती है ना, आप खुद ही उनके जवाब निशानदेही साथ कर जो है ना दे रही होती हैं। असल हम में भी चीज़ें पहले तो ये हमने समझना है कि पोजीशंस कौन खरीद सकता है। हाँ, देखिए ये है सवाल। ये मज़ाफ़ाती इलाकों के बच्चे या गरीबों के बच्चे नहीं खरीद सकते, ठीक है। हमारे तो बोर्ड में जो है अभी इस दफ़ा जो हो रहा था कि गर्ल्स की हम अलहदा पोजीशंस निकालते हैं और बॉयज़ की हम अलहदा पोजीशन निकालते हैं। तो ये एसोसिएशंस होती हैं, इनको वोट जाना चाहिए, ये नहीं है कि इनको वोट जाना ही नहीं चाहिए, जाना चाहिए। और जब इनके सामने ये बात रखी गई तो हमने पहले कहा हम ये इस तरीके से ये नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें बजट और फिर जो है राइन साहब को पता है कि अभी एक पोजीशन एक दफा इस बोर्ड ने मेरिट पे पोजीशन दी है, वो अभी तक पछतावा हो रहा है कि हमने क्यों दे दी थी। ठीक है ना, वो कोड की जाती है बकायदा कि देखें हमने फलां ईयर में जो है ना वो किस तरीके से रिजल्ट मेरिट पे दे दिया था, एक वो गरीब की बच्ची जो है वो आ गई थी मेरिट के ऊपर आ गई थी। ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें हम कहते हैं स्कूल वाला या पेरेंट्स नहीं, सिर्फ स्कूल वाला भी नहीं और सिर्फ पेरेंट्स भी नहीं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके मीडिया से काम शुरू होता है। ठीक है, आपके मीडिया, हम जब भी किसी बोर्ड में जाते हैं तो वो 20 से 25 जो है जर्नलिस्ट वहां बैठे होते हैं। ठीक है, देखिए उनका काम है जो वहां पर गलत काम हो रहा है उसकी निशानदेही का। अच्छा, मैं अब यहाँ पे एक जुमला ऐड कर दूं, मीडिया की बात आई है ना, जवाब लेते चलें ताकि उसकी तरफ आ जाए। अब मीडिया का प्रॉब्लम ये हो चुका है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, अब हमारी टीम में से जो हमारे नुमाइंदे हैं वो बाकायदा ऐसे नुमाइंदे हैं जिनकी ये बीट होती है जिसपे वो काम करते हैं। मुख्तसरन ये बताता हूँ आपको कि सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ चैनल्स बने हुए हैं ये बहुत बड़ी पोटेंशियल थ्रेट हमारे लिए बन चुके हैं कि वो साफ ही बन के सेंटर्स के अंदर जा रहे हैं और फिर अथॉरिटीज़ को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और बच्चों से भी जो है वो इन्वॉल्व हैं पैसे लेने में और इन सारी चीज़ों में। बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये हमें सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज दरपेश है। तो आप भी याद रखिए, ये आपके इर्द गिर्द जो नज़र आ रहे हैं, जो सो कॉल्ड आपको साफ़ी नज़र आएंगे, किसी मीडिया हाउस के लिए अगर काम नहीं करते तो किसी प्राइवेट जो सोशल मीडिया का कोई चैनल बनाए, यूट्यूब का चैनल बनाए, उसके साथ चलिए। मैंने ऐसी बात है कोई बड़ा नेशनल जो है वो टेलीविजन के जो है लोग ऐसा काम नहीं कर रहे होते, उन्हें पता होता है कि हमारी शिकायत करेंगे हम जॉब से, लेकिन इसके लिए कौन काम करेगा? इसके लिए जो अथॉरिटी है, जो बोर्ड है, वो ही काम करेगा ना कि वो इनको रोके और इनके मामलात या स्कूल्स वालों को ये कहे कि आपके पास सेंटर्स पे ये आएंगे। ये एक फॉर्मेलिटी होती है, एक लेटर लिख दिया कि इलेक्टर जो है वो लैड जो है वो बंद नहीं करेगी, जो रेंजर भी खड़ी होगी, पुलिस भी खड़ी होगी, उस इदारे को हमने लिख दिया, उस इदारे को लिख दिया, और जिस दिन पेपर होता है उस दिन सिर्फ एक सेंटर सुप्रीडेंट पीटने के लिए वहाँ तैयार खड़ा होता है, कोई इदारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने जो ये कहा है, इसमें सिर्फ जो है वालिदैन या स्कूल वाले नहीं है, ये तमाम जो सिस्टम है नीचे तक, ठीक है, वो आता है ना, इसमें जो पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, मुंतखब नुमाइंदे भी आ जाते हैं, सिविल सोसाइटी भी आ जाती है, वहाँ हर तबका आ जाता है, जितना भी वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो तमाम का फोर्स होती है वो सेंटर सुप्रीडेंट के ऊपर। फिर सेंटर सुप्रीडेंट क्या कहे, अगर नहीं करता तो वकला हजरात पटिशन करा देंगे, साफ़ी हजरात उसके खिलाफ खबर चला देंगे, ठीक है, पुलिस वाले उसके ऊपर जैली FIR कटवा देंगे। ठीक है, तो ये वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए तो हमें सिस्टम ही एग्जाम का ऐसा बना देना चाहिए ना कि जिसमें जो है कॉपी की जरूरत ही ना पड़े। हम ऐसा सिस्टम, जब आप पूरा साल बैठे रहेंगे, आखिरी 5 दिन में जो है आप बड़े बड़े स्कूल्स को छोड़ के छोटे छोटे आप स्कूल्स को जो है वो सेंटर बनाएंगे जो आपने ना देखे ना विजिट किए, और वही बात है कि आप लेन देन करके उसको सेंटर बना देंगे। इब्तदा किसने डाली नकल की, कॉपी कल्चर की इब्तदा किसने डाली? बोर्ड ने डाली, जब उसने पैसे लेकर एक छोटा सेंटर, अब मुझे आप बताएं ना, वो जिसने 5 लाख 10 लाख रुपए दे के सेंटर बनवाया, वो सूरह यासीन अलहम शरीफ बैठ के पढ़ाएगा? ये खुद पढ़ेगा कि मैंने सवाब दारैन हासिल करने के लिए ये सेंटर बनाया है। तो सर ये करप्शन यहीं से शुरू हो जाती है, फिर वो आगे पोजीशन तक जाती है, वो दीगर चीजें। इसको पूरा संजीदगी के साथ साथ एक सिस्टम जो है वो बनाना पड़ेगा, फिर इस कॉपी कल्चर से जो है हम निजात हासिल कर सकते हैं। मैसेज क्या होगा? अभी ये आपने पेरेंट्स को एड्रेस कर दिया, अथॉरिटीज को एड्रेस कर दिया, स्टूडेंट्स को भी एड्रेस कर दिया, जो वाकई पॉलिसी मेकर हैं
उनके अब वक्त आ गया है, उनको क्या मैसेज देंगे, ये जरा फरमा दें। देखिए, पॉलिसी मेकर तो ये चाहते ही नहीं है कि हमारी कौम जो है बाशऊर हो जाए, ठीक है। अगर ये बाशऊर हो जाएगी तो ये किस तरीके से वोटिंग तो हर एक को दे देंगे, ये आ जाएंगे। अगर वो शऊर ले लेगी तो ये तो चले जाएंगे, फिर आपको पढ़ा लिखा तबका जो है आगे आ जाएगा। हमें खुद शऊर लेना चाहिए, पेरेंट्स को लेना चाहिए, सिविल सोसाइटी को लेना चाहिए। अब हमारे पास ये हालात हो गए कि हमें अच्छा जो है क्वालिफाइड टीचर नहीं मिल रहे हैं। वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो इसी आसरे पे जो है इसी सिस्टम से आ रहे हैं। वो खुद नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे क्या करेंगे? अगर साहब आप भी इसी हवाले से मैसेज देंगे, क्या बताइएगा? देखिए, मैं तो मैसेज देता